दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। इस टाइम जो सूरत-हाल चल रही है ईरान वॉर की, जो अमेरिका और इसराइल के साथ चल रही है, इस टाइम पूरी इंडिया के अंदर एक तहलका सा मच चुका है और इंडियन मीडिया के लोग खुद अपनी गवर्नमेंट और मोदी के ऊपर लानतें भेज रहे हैं, क्योंकि किस तरीके से अमेरिका अब इस जंग से पीछे हटना चाह रहा है और इसी वजह से उसने पाकिस्तान को एक सालिसी का किरदार अदा करने को कहा है कि वो बैकडोर चैनल से इस मुज़ाकरात की मेज़ पे ईरान को लेकर आए और जंग को रुकवाने के लिए अहम किरदार अदा करें। और इस वीडियो में आप देखेंगे कि किस तरीके से इंडियन मीडिया के लोग खुद अपने मोदी के ऊपर लान तान कर रहे हैं कि किस तरीके से वो अपने आप को विश्व गुरु बोलता था और आज विश्व गुरु और 56 इंच की छाती कहाँ गई। आज खुद अमेरिका उसको मुंह नहीं लगा रहा कि आए और इस जंग के अंदर आके इस जंग को रुकवाए। देखा किस तरीके से पाकिस्तान की वैल्यू बढ़ गई है और किस तरीके से पाकिस्तान एक वर्ल्ड लीडर के तौर पे उभर रहा है और किस तरीके हर कोई पाकिस्तान को बुलाना चाह रहा है। इस वीडियो में आप देखेंगे कि किस तरीके से पूरी डिटेल के साथ खुद इंडियन जर्नलिस्ट क्या बातें कर रहे हैं और अपनी गवर्नमेंट और मोदी के ऊपर किस तरीके की बातें कर रहे हैं, जो कल को पाकिस्तान को कोई हैसियत नहीं देते थे और इसको कुछ भी नहीं समझते थे अपने मुल्क के सामने। आज किस तरीके से दुनिया में पाकिस्तान का नाम और रोशन हो रहा है और पाकिस्तान को दुनिया बुला रही है और ख़ासकर सुपर पावर कंट्री वो ख़ुद पाकिस्तान को कह रहा है कि आओ और इस मसले को हल कराने में अपना किरदार अदा करो। आप इस वीडियो के अंदर देखें कि किस तरीके से पाकिस्तान की एक इमेज अच्छी बनती जा रही है दुनिया भर में, जब से उसने इस जंग को रुकवाने के लिए एक सालिसी का किरदार अदा करने को कहा है। और अभी आपको आगे चल के इस वीडियो में दिखाते हैं कि उनकी क्या राय है इस वीडियो में। भारत की इसमें कितनी बड़ी बेइज्जती है अगर आज पाकिस्तान ये वॉर रुकवा रहा है। मोदी जी अपने आप को विश्व गुरु कहते हैं और ये बहुत शर्म की बात है। आजू बाजू दो देश हम उस पाकिस्तान को हम दिन रात हमारे जो ये जो सेपरेट चैनल्स हैं जो अनभक्त है वो गालियां देते हैं, कोसते नहीं हटते और उनके सामने समझते हैं कि ये तो चिल्लर और पता नहीं कौन लोग हैं, चिंदी लोग हैं, हमारे सामने क्या औकात है इनकी। और लेकिन आप उनकी औकात देख लीजिए। आज सबसे बड़ा अगर ये शांति हो जाती है उनके मीडिएशन से, और जैसा कि आपने बताया गया कि अगर इस्लामाबाद, तो पता चला कि इस्लामाबाद जो है इतिहास की तारीखों में दर्ज हो गया इस्लामाबाद का नाम, जैसे होती थी जिनेवा में होती थी। हम रुकवाने की स्थिति में नहीं है और रुकवा कौन रहा है? पाकिस्तान, जो हमारा दुश्मन देश है। उसको एडवांटेज मिली है कि आप मीडिएटर का रोल प्ले करिए और इतना की जाए। या आज इस पर मोदी सरकार से सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए कि भारत को उन्होंने लाकर कहां खड़ा कर दिया है। भारत की पोजीशन थी, एक इतना बड़ा तमाचा है भारत सरकार पर कि आज हम हाथ पर हाथ रखकर बैठे हैं। हम इंतजार कर रहे हैं कि असली युद्ध रुकवाने का काम है वो पाकिस्तान कर रहा है। आज ये चीज क्या मतलब, तो ये भी आ रहा है कि इस्लामाबाद में ये बैठक हो सकती है क्योंकि वो एक न्यूट्रल साइट है, वहां पर अमेरिका का कोई मिलिट्री बेस नहीं है। सो पाकिस्तान इज कंसिडर्ड टू बी अ न्यूट्रल कंट्री फॉर अमेरिका। ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है। ज्यादा सफल किसके नेता ज्यादा सफल? आप कुछ भी कहते रहिए कि वहां डेमोक्रेसी नहीं है, आसिम मुनीर ये है, आसिम मुनीर वो है और तानाशाही है वहां पर और मरी हुई अर्थव्यवस्था है। उस मरी हुई अर्थव्यवस्था को टॉप पे लाके खड़ा करिए क्योंकि आप नहीं, वो पाकिस्तान है। आज वेलकम टू ज़ेड क्रिकेट। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि पाकिस्तान की ताकत को देखकर भारतीय मीडिया में कोहराम मच चुका है। पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका की जंग रुकवा दी है, जिस पर भारतीय मीडिया में इस समय ईरान युद्ध को आपने देखा कि कल किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि अब 5 दिनों तक वो कोई मिलिट्री स्ट्राइक नहीं करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान से हमारी बातचीत चल रही है पिछले 2 दिनों से। ये कल शाम का ट्वीट था जिस पर हमने कार्यक्रम भी किया। लेकिन अब ये खबरें आ रही हैं और तमाम न्यूज वेबसाइट्स पर, एनडीटीवी पर, ट्रिब्यून पर उनके स्क्रीनशॉट दिखाते हैं कि ये जो बातचीत का दरवाजा खुला है इसके लिए पाकिस्तान जिम्मेदार है। अब आप ये सोचिए कि पाकिस्तान इस ईरान युद्ध को रुकवाने में मदद कर रहा है। मीडिएटर के रोल में इस समय ईरान सामने नजर आ रहा है। यह भी बताया जा रहा है कि आसिम मुनीर की, जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ है, उनकी बात हुई है। साथ में शहबाज शरीफ ने भी डोनाल्ड ट्रंप से बात किया है फोन पर। और ये खबरें आ रही हैं कि शायद इस्लामाबाद, जो कि एक न्यूट्रल जगह माना जाता है, डोनाल्ड ट्रंप की नजर में पाकिस्तान एक न्यूट्रल जगह है जो कि ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच में शांति वार्ता करवाएगा। एक और आपको मैंने स्क्रीनशॉट भेजा था, उसको दिखाइए जरा ताकि लोगों को पता चले कि ये एक नहीं बल्कि कई वेबसाइट्स पर ये बड़ी खबर है कि पाकिस्तान इस समय कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से शांति वार्ता अमेरिका और तेहरान और इजराइल के बीच में हो। अब आप ये देखिए, और लाइकली इन इस्लामाबाद, यानी कि ये जो शांति बैठक है ये भी इस्लामाबाद में हो सकती है। अब जयराम रमेश ने इस पर क्या लिखा है, मैं उसको आपको ट्वीट दिखाना चाहती हूँ। जयराम रमेश का एक ट्वीट मैंने आपको भेजा था। प्रिया, अगर आप बैक स्टेज में हैं तो उस ट्वीट को प्ले करिएगा। ये देखिए, उन्होंने आज सुबह सुबह का ट्वीट है। उन्होंने लिखा कि मल्टीपल रिपोर्ट्स इन लीडिंग इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स हैव आइडेंटिफाइड पाकिस्तान एज वन ऑफ द इंटरमीडियरीज being used between the US and Israel on one side and Iran on the other. If these reports are true, they represent a severe setback and rebuff to India.
and it is all attributable to the self-styled Vishwaguru. For over a year, it's been abundantly clear that in spite of our undoubted military successes in Operation Sindoor, the sad reality is that thereafter, Pakistan's diplomatic engagement and narrative management has been markedly superior to that of the Modi government. Pakistan which tries for this. अब आप ये सोचिए, भारत ब्रिक्स नेशंस की चेयरमैनशिप है इस समय भारत के पास, लेकिन फिर भी आज इतना बड़ा युद्ध हम रुकवाने की स्थिति में नहीं है। और रुकवा कौन रहा है? पाकिस्तान, जो हमारा दुश्मन देश है, उसको एडवांटेज मिली है कि आप मीडिएटर का रोल प्ले करिए और इस युद्ध को रुकवाइए। तो कहां गया वो जो पूरा इकोसिस्टम था जो कहता था पापा वॉर रुकवा रहे हैं, और लोग कह रहे थे कि अरे भाई युद्ध, देखिए हमारे टैंकर्स आ रहे हैं, बड़े बड़े गोदी मीडिया के एंकर्स भी उन्होंने बोलना शुरू कर दिया था, अरे चिंता की कोई बात नहीं है, देखिए रोज हमारे यहाँ 1-2 टैंकर्स आ रहा है। आज देखते देखते इस पूरे युद्ध को रुकवाने का काम पाकिस्तान करने लगा। आज क्या इस पर चर्चा न की जाए, या आज इस पर मोदी सरकार से सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए कि भारत को उन्होंने लाकर कहां खड़ा कर दिया है? भारत की एक पोजीशन थी, एक आवाज थी, आज वो आवाज भारत की कहां है? ब्रिक्स के हम चेयर तो कर रहे हैं ब्रिक्स को, लेकिन क्या नाम के वास्ते, किस लिहाज से आज हम ब्रिक्स की चेयरिंग कर रहे हैं? उससे अच्छा है कि बोल दें कि भाई हम ब्रिक्स की चेयर भी नहीं करेंगे। चेयरमैनशिप की क्या जरूरत है ब्रिक्स के? अगर पाकिस्तान को ही सारा लेवरेज देना है तो पाकिस्तान को ही उस भूमिका में ले आए, भारत की क्या जरूरत है इसमें? तो आज प्रधानमंत्री से क्या इसको लेकर सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए? मैं प्रोफेसर मोहसिन से शुरू करती हूँ। मोहसिन को कहीं जाना है, इसलिए मैं उनसे ही शुरुआत कर रही हूँ कि प्रोफेसर मोहसिन, ये कितना बड़ा तमाचा है भारत सरकार पर कि आज हम हाथ पर हाथ रखकर बैठे हैं, हम इंतजार कर रहे हैं कि कब हमें भीख में 2 टैंकर्स मिल जाएंगे गैस के, लेकिन जो असली युद्ध रुकवाने का काम है वो पाकिस्तान कर रहा है। आज ये चीज क्या मोदी सरकार को पच रही है? आज क्या मोदी सरकार को ये चीज देख के कोई फीलिंग नहीं हुई होगी? कल भी मोदी जी ने एक बड़ा बयान लोकसभा में दिया, आज राज्यसभा में भी उनका बयान है 2 बजे, लेकिन आज जब ये खबर मोदी जी ने पढ़ी होगी तो किस तरीके की फीलिंग आज मोदी सरकार को हुई होगी कि पाकिस्तान को हम देने दें? अच्छी बात है, पाकिस्तान वॉर रुकवा रहा है। जी सर। और अब तो ये भी आ रहा है कि इस्लामाबाद में ये बैठक हो सकती है क्योंकि वो एक न्यूट्रल साइट है, वहां पर अमेरिका का कोई मिलिट्री बेस नहीं है। सो पाकिस्तान इज कंसिडर्ड टू बी अ न्यूट्रल कंट्री फॉर अमेरिका। ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है? इसी तरीके की खबरें छपी है सब जगह। हाँ, ये खबरें छप तो रही हैं, पर ये वो नहीं बता रहे जो वेस्टर्न मीडिया में छप रहा है। वहां पे ओमान का नाम भी बार बार लिया जा रहा है। ये जो हिंदुस्तानी प्रेस है ये वो नहीं छप रही। क्या वजह है इसकी मैं नहीं जानता। तो भारत की इसमें कितनी बड़ी बेइज्जती है अगर आज पाकिस्तान ये वॉर रुकवा रहा है। मोदी जी अपने आप को विश्व गुरु कहते हैं और ये भारत का कितना बड़ा रोल माना जाता है साउथ ईस्ट एशिया में और ग्लोबल साउथ में, और अगर आज पाकिस्तान को ये मौका मिला है कि वो एक इंटरमीडिएरी बन रहा है तो ये भारत के ऊपर कितना बड़ा तमाचा है। आज पूरे विश्व में लोग ये क्या बात नहीं कर रहे होंगे कि अरे भारत को हो क्या गया है, आज ये काम तो भारत को करना चाहिए था, पाकिस्तान क्यों कर रहा है? जी, You were saying that you have to rush for a meeting. Thank you so much for joining. और अब मैं मीनू जैन जी के पास आती हूँ कि मीनू जी, आपने कई कार्यक्रमों में इसके पहले भी ये बात बोली थी और कि पाकिस्तान देखेगा कि एक इंपॉर्टेंट रोल में आएगा, और आज पाकिस्तान उसी रोल में अपने आप को उसने ढाल लिया। आज अमेरिका उसको एक्नॉलेज कर रहा है, ईरान उसको एक्नॉलेज कर रहा है, इजराइल उसको एक्नॉलेज कर रहा है। आज आपकी जो कही हुई बात एक तरीके से वो सच होती नजर आ रही है। जी मीनू जी। जी, थैंक यू नीलू। नंबर 1, आपको याद रहा कि मैंने ये स्टेटमेंट कई बार, एक बार नहीं, ऑलमोस्ट हर एक शो में शायद दी होगी। 2-3 शो का तो मुझे पक्का याद है। आई ट्राई टू फाइंड आउट, मैंने सर्च करने का भी कोशिश किया कि मुझे वो स्टेटमेंट मिल जाए ताकि मैं बता सकूं दर्शकों को कि मैंने ये कि पाकिस्तान इसमें मध्यस्थता करेगा, ये शब्द इस्तेमाल किए थे मैंने, और उसके कारण भी बताए थे, और ये भी बताया था कि भारत को क्यों नहीं बुलाया जाएगा और पाकिस्तान क्यों मध्यस्थता करेगा। आज जो है, जो आपका स्टेटमेंट है और जो खबरें आ रही हैं, उससे आज मेरी बात जो है वो बिल्कुल अक्षरशः सिद्ध हुई है। अब इसमें सबसे पहली बात तो ये आती है कि भारत को बुलाया क्यों नहीं गया। भारत 4थे नंबर की तो अर्थव्यवस्था बताते हैं हम, है भाई ग्लोबल साउथ की 4थे नंबर की अर्थव्यवस्था विश्व की, और उसका इतना भी क्लाउड नहीं है अपने रीजन में कि वो दोनों जो उसी देश के जो इलाके में, जो उसी ग्लोबल साउथ में इजराइल एंड ईरान लड़ रहे हैं, और वो उनको बैठा के बोले कि यार आप बैठिए इधर और बिल्कुल मामले को सुलझाइए, लड़ाई से नहीं, नेगोशिएशन से, डिप्लोमेसी से सुलझाइए। वो ये नहीं कर पा रहे हैं। उसके बदले, और उसके अलावा आप बार बार वो भाषण देते हैं कि ये हम बुद्ध के देश से आए हैं, हम युद्ध के देश से नहीं आए हैं, हम शांति चाहते हैं, ये शुद्ध शांति का दौर है, ये युद्ध का दौर नहीं है, और खुद ऑपरेशन सिंदूर कर रहे हैं। आप जो है ब्रिक्स के अध्यक्ष इस बार इस चेयर है इस टाइम आप, और आपसे बार बार गुजारिश की ईरान ने कि आप ब्रिक्स का चेयर होने के नाते इसको आप कंडेम करिए, लेकिन भारत चुप बैठा रहा, बिल्कुल चुप बैठा रहा, एक शब्द नहीं बोले। आप यूक्रेन का युद्ध तो रुकवाने पहुंच गए थे तथाकथित तौर पे मोदी जी, लेकिन आपके पड़ोस में इतना बड़ा युद्ध छिड़ रहा है, और उससे वो युद्ध जिससे कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था, हमारे देश की ऊर्जा सप्लाई, एलपीजी ऑयल, सारा संकट में पड़ गया। देश में हल्ला गुल्ला, अफरा तफरी मच गई कि क्या होगा देश के अंदर, और उसके बाद भी हमारे प्रधानमंत्री शांत बैठे हैं। लेकिन उसी दौरान में ये सब हलचलें चल रही थी, उसी दौरान में मैं ये कह रही थी कि भाई पाकिस्तान को युद्ध के लिए बुलाया जाए, ये इसके मध्यस्थता के लिए बुलाया जाएगा, पाकिस्तान मध्यस्थता करेगा। इसके कई सारे कारण थे। उसमें जो एक कारण, सबसे पहले आप आ जाइए कि मुस्लिम आबादी को लेके ही आ जाइए। इंडिया जो है, ये जो ईरान के बाद इंडिया सबसे बड़ा देश है जहां पे वर्ल्ड की लार्जेस्ट शिया मुस्लिम आबादी रहती है। उसके बावजूद उस देश को नहीं बुलाया गया कि आप ईरान को चुप कराइए, आप ईरान को समझाइए, पूछा ही नहीं गया।
और उसमें सबसे कंड्यूसिव पोजीशन मोदी जी की बनती कि आप इजराइल को भी समझा सकते हैं और आप ईरान को भी समझा सकते हैं, लेकिन मोदी जी सीधे सीधे इजराइल के पक्ष में जाके खड़े हो गए। ईरान के जो सुप्रीम लीडर की हत्या हो गई, उनकी हत्या को कंडेम करना तो बहुत दूर, उन्होंने शोक तक भी प्रकट नहीं किया। 150 से ज्यादा बच्चों के स्कूल को बम गिराकर वहां बच्चों को हलाक कर दिया गया। हमारी तरफ से सन्नाटा बिल्कुल। हमने ये भी कोशिश नहीं की कि कम से कम ये तो विवेक रखते कि सही क्या है और गलत क्या है, लेकिन हमने वो भी विवेक नहीं रखा। हमें तो ये लगता रहा कि क्योंकि हमारी जो राजनीति है, हमारी जो कूटनीति, वो हमारी डोमेस्टिक पॉलिसी से गाइडेड रहती है, उसी से चलती है, उसी से ऑपरेट करते हैं, क्योंकि हम एंटी मुस्लिम है। हमारी इस टाइम हमारी जो इंटरनल पॉलिसीज है, हमारी जो राजनीति है, वो एंटी मुस्लिम है। उसके लिए हम किसी भी ऐसे मुल्क का को बात नहीं करेंगे, ना उसके नेता की हत्या पे भी शोक नहीं जताएंगे कि जिससे कि ये हमारे देश के हिंदुओं को ये मैसेज जाए, हिंदू अंधभक्त जो हैं, सभी हिंदुओं को नहीं मैं बात कर रही हूँ, कि हिंदू अंधभक्तों को ये मैसेज आए कि मोदी जी तो भाई मुसलमान मुल्क के पक्ष में जाके खड़े हो गए हैं। और तीसरी बात, आपने तो खुद अब पाकिस्तान का पानी रोक रखा है। आप कैसे उस देश को समझाएंगे कि भाई, उन देशों को समझाएंगे कि भाई डिसैलिनेशन प्लांट है, जो वाटर डिसैलिनेशन प्लांट है, उन पे गोलियां मत चलाइए, गोले मत बरसाइए। वो कहेंगे तू कौन आया भाई समझाने वाला हमें, तू तो खुद पानी रोके बैठा है पाकिस्तान का। तो उस हिसाब से भी मोदी जी नहीं कर सकते थे, क्योंकि बिल्कुल साफ बात है कि आप कैसे समझाएंगे किसी दूसरे को कि तुम पानी के ऊपर मत आक्रमण करो, प्यासा मत मारो किसी को। आप तो खुद सिंधु जल